प्रगट बखानत राम सुभाऊ, अति सप्रेम गा बिसरी दुराऊ। रिपु के दूत कपिन जब लागे, तिन्हे बांधि कपिपति बहाने। कह सुग्रीव सुनहु सब बंचर, अंग भंग करि पठवऊ निश्चर। सुनि सुग्रीव वचन कपिधाए, बांधि कटक चहु पास फिराए। बहु प्रकार कपि मारन लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमार हर नासा काना, तेहि कौशलाधीश कर आना। तब प्रेमवश उन्हें अपना कपट रूप भूल गया और वे प्रकट रूप से राम जी का स्वभाव बखानने लगे। जब बंदरों ने शत्रु का दूत जाना, तब उन्हें बांधकर सुग्रीव के पास लाए। सुग्रीव ने कहा, रे बंदरों, अब इन सब राक्षसों का अंग भंग करके ही भेजो। यह वचन सुनकर बंदर दौड़ पड़े और उन्हें बांधकर अपनी सेना के चारों तरफ घुमाने लगे। बंदर उन्हें बहुत प्रकार से मारने लगे। वे दीन होकर चिल्लाते तो भी न छोड़ते थे। तब वे राक्षस बोले, जो हमारा नाक कान काटे, उसे श्री रामचंद्र जी की सौगंध है। यह सुनकर लक्ष्मण जी उन्हें निकट बुलाए और दया के वश छुड़ा दिए। फिर लिखकर एक पत्र दे दिया और कह दिया कि कुलघाती रावण के हाथ में दे देना, और उस मूर्ख रावण से मेरा यह उदार संदेश कह देना कि सीता को देकर मिलो, नहीं तो अब तुम्हारा काल आ गया है। तब वे दूत तुरंत ही लक्ष्मण जी के चरणों में सिर नवाकर उनका यशोगान करते हुए चल पड़े। राम जी का यश कहते वे लंका में आए और रावण को सिर नवाया। तब रावण ने हंसकर यह बात पूछी कि कहो शुक, कुशल तो है ना? फिर विभीषण की कुशल कहो, जिसकी मृत्यु बहुत निकट आने वाली है। लंका का राज्य उस मूर्ख ने त्याग दिया, अब वह अभागा जौ का कीड़ा होगा। फिर भालू और बंदरों की सेना का हाल कहो, जो कठिन काल से प्रेरित हो यहां तक चली आई। जिनके जीवन कर रखवारा, भयो मृदुल चित सिंधु विचारा। कहु तब सिन की बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास नहीं थोरी। भई भेंट की फिर गए, श्रवण सुयस सुनि मोर। कासी न रिपु बल तेज बल, बहुत चकित चित चोर। जिनके जीवन की रक्षा तो बेचारे इस कोमल चित्त वाले बेचारे समुद्र ने किया। फिर उन तपस्वियों की बात कहो कि जिनके हृदय में मेरा बड़ा भय है। उनसे भेंट हुई कि नहीं, अथवा मेरा सुयस सुनकर लौट गए। अरे शत्रु सेना का तेज और बल कहता क्यों नहीं? तेरा चित्त चकित क्यों हो रहा है? हे नाथ, कृपा करके आप जैसे पूछते हैं वैसे ही अब क्रोध त्याग कर मेरी बात को सत्य मानिए। जब आपका छोटा भाई गया, तब जाते ही उसे श्री रामचंद्र जी ने तिलक किया और मुझे रावण का अर्थात आपका दूत सुनकर सब बांधकर अनेक प्रकार से दुख देने लगे। जब नाक कान काटने लगे, तब श्री रामचंद्र जी की शपथ देने पर मुझे छोड़ा। हे नाथ, जो आपने बंदरों की सेना पूछी, तो वह 100 करोड़ मुख से भी बखानी नहीं जाती। रीछ बंदर अनेक प्रकार के विशाल रूप धरने वाले, विकटानन और भय देने वाले हैं। जिसने लंका जलाई और तेरे पुत्र को मारा, उसका बल सब बंदरों से थोड़ा है। और बड़े बड़े नामी योद्धा हैं, जिनके अनेक नाम रूप हैं और अनेक हाथियों का बल तथा तेज है। उनके नाम दिविद, मयंद, नील, विकटाक्ष, दधिमुख, केहरी, कुमुद, गव और जामवंत, ये सब बल की राशि हैं। ये सब कपि सुग्रीव समाना, इन सन कोटिन गने को आना। राम कृपा तुलित बल तिन्हि, तृण समान त्रिलोक ही गिनहि। ये सभी बंदर सुग्रीव के ही समान तथा इनके समान और जो करोड़ों हैं, उनकी गिनती कौन करे। राम जी की कृपा से इनमें अतुलित बल है और वे त्रिलोक्य को भी तृण के समान गिनते हैं। हे रावण,
मैंने सुना है कि 18 पद्म बंदरों की सेना है। हे नाथ, सेना में ऐसा कोई भी बंदर नहीं जो तुम्हें लड़ाई में न जीत सके। सब परम क्रोध करके हाथ खींचते हैं, परंतु राम जी आज्ञा नहीं देते। सर्पों और मछलियों सहित समुद्र को भी सोख सकते हैं। इससे भी काम न चलेगा तो वे विशाल पर्वतों से पाट देंगे और कहते हैं कि रावण को मर्दन कर धूल में मिला देंगे। बहुत गरजते और चिल्लाते हैं। सहज ही आशंक है, मानो लंका को ग्रस लेना चाहते हैं। इस प्रकार से सब बंदर भालू स्वाभाविक शूरवीर हैं। फिर सिर पर प्रभु श्री राम जी हैं। इससे रावण ऐसे करोड़ों काल को भी वे संग्राम भूमि में जीत सकते हैं। राम जी के अटूट तेज बल और बुद्धि को सैकड़ों शेषनाग भी वर्णन नहीं कर सकते। उनका एक ही बाण सैकड़ों समुद्र को सोख सकता है। परंतु उन्होंने तुम्हारे भाई से नीति पूछी है। उसकी बात को सुनकर राम जी मन में कृपा धारण कर समुद्र से रास्ता मांगते हैं। उसकी यह बात सुनकर रावण हंसा कि जो ऐसी मति है, तभी तो बंदर और भालू सहायता में हैं। स्वाभाविक भीरू के शब्दों को दृढ़ कर, भला जिसने समुद्र से लड़कपन किया, ऐसे मूढ़ की तू प्रशंसा करता है। परंतु शत्रु के बल बुद्धि का थाह मैंने पा लिया। जिसका विभीषण जैसा डरपोक मंत्री है, उसे विजय की विभूति कहां लग सकती है। दुष्ट रावण की बात सुन दूत को बड़ा क्रोध बढ़ा। उसने उपयुक्त समय विचार लक्ष्मण का पत्र निकाला और कहा, राम के भाई ने यह पत्र दिया है। हे नाथ, इसे बचवाकर छाती ठंडी कीजिए। तब हंसी के साथ बाएं हाथ से पत्र ले मंत्री को बुलाकर मूर्ख रावण से बचवाने लगा। उस पत्र में लिखा था कि रे सठ, बातों से मन को प्रसन्न कर, कुल का नाश न कर। राम जी के विरोध से बच नहीं सकता, चाहे ब्रह्म विष्णु और महेश की ही शरण में क्यों न चला जाए। अरे मूर्ख, अभिमान त्याग कर विभीषण की तरह प्रभु के चरण कमलों का भौरा बन जा। श्री रामचंद्र जी के अग्निवत बाणों में पड़कर अपने कुल सहित पतंग क्यों बन रहा है। ऐसा सुनकर रावण भयभीत तो हुआ, किंतु मुस्कुराकर कहने लगा कि छोटे तपस्वी के वचन का विलास तो देखो, कि भूमि पर पड़े पड़े हाथ से आकाश को पकड़ रहा है। शुक ने कहा, हे नाथ, सब सत्य है। हे प्राकृतिक अभिमानी, समझो और क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनो। हे नाथ, राम से वैर करना छोड़ दो। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ। मिलत कृपा प्रभु तुम पर करी है, उर अपराध न एको धरी है। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे। तब ते ही देन कहा वैदेही, चरण प्रहार कीन सठते ही। शुक ने कहा, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी यद्यपि अखिल ब्रह्मांड के राजा हैं, तथापि अत्यंत कोमल स्वभाव के हैं। मिलते ही तुम पर कृपा करेंगे और तुम्हारे एक भी अपराध को हृदय में न रखेंगे। हे प्रभु, सीता को श्री रामचंद्र जी को दे दीजिए और मेरा इतना कहना मान लीजिए। जब उसने सीता को देने को कहा तो उस पर रावण ने चरण प्रहार किया और लात मारी। तब वह रावण के चरणों में सिर नवाकर वहां चला जहां कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी विद्यमान थे। तब प्रणाम कर अपनी कथा सुनाई तो राम जी की कृपा से उसने अपनी गति प्राप्त की। हे पार्वती, वह पहले ही बड़ा ज्ञानी मुनि था, जो अगस्त्य ऋषि के श्राप से राक्षस हो गया था। वह श्री रामचंद्र जी की बारंबार वंदना करके फिर अपने आश्रम को चला गया। उधर जब 3 दिन व्यतीत हो जाने पर समुद्र ने प्रार्थना न स्वीकार की, तब श्री रामचंद्र जी कोपयुक्त होकर बोले, भय के बिना प्रीति नहीं होती।
लक्ष्मण बाण सरासर आनु, सोखो बारिदि विशिष कृसानु। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरत बखानी। क्रोधी सम कामिही हरि कथा, ऊसर बीज बुए फल यथा। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्निबाण से इस समुद्र को सोख लूंगा। मूर्ख से प्रार्थना करना और कुटिल से प्रेम तथा स्वाभाविक कृपण से सुंदर नीति, और जो मोह माया में पड़ा हुआ है उससे ज्ञान की कथा तथा लोभी से वैराग्य कहना, और क्रोधाभिमानी से भगवान की कथा कहनी वैसे ही व्यर्थ है जैसे ऊसर में बीज बोने से व्यर्थ होता है। ऐसा कहकर राम जी ने धनुष चढ़ाया तो उसकी यह सम्मति लक्ष्मण के मन को अच्छी लगी। फिर तो प्रभु ने अत्यंत ही कराल अग्निबाण को चढ़ाया तो समुद्र के हृदय में ज्वाला उठी। घड़ियाल सर्प मछलियां आदि व्याकुल हो गई और समुद्र ने जाना कि सब जल रहे हैं, तो सुवर्ण की थाल में अनेक प्रकार की मणियों को भर ब्राह्मण रूप किए मान रहित हो आया। हे गरुड़ जी, केले का वृक्ष काटने पर ही फलता है, चाहे कोई उसे कितना ही यत्न से क्यों न सोच सींचे। वैसे ही जो नीच होते हैं वे प्रार्थना से नहीं मानते, डांटने पर ही मानते हैं। सबय सिंधु गही पद प्रभु केरे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इनकी नाथ सहज जड़ करनी। तब भय युक्त समुद्र ने आकर राम जी के पांव पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मेरे अपराधों को क्षमा करो, क्योंकि आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इनकी करनी स्वाभाविक जड़ होती है। सब ग्रंथ कहते हैं कि सृष्टि के लिए ही तो आपकी प्रेरित माया ने यह रचना की है। सो आप प्रभु की जैसी आज्ञा जिसके लिए है वह उसी प्रकार रहने में सुख को प्राप्त होता है। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, सारी मर्यादा तो आप ही ने स्थापित की है। हे प्रभु, ढोर गंवार शूद्र पशु ये सब ताड़न के ही योग्य हैं। यदि मैं आपके प्रताप से सूख जाऊं तो सेना उतरे, इसमें मेरी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। फिर वेद कहता है कि प्रभु की आज्ञा अनिवार्य है, तो वही कीजिए जो आपको अच्छा लगे। समुद्र की ऐसी वाणी सुनकर कृपालु राम जी ने मुस्कुराकर कहा कि जिस प्रकार से बंदरों की सेना उतरे, हे तात, तुम वही उपाय करो। हे नाथ, यह जो नील और नल दोनों भाई हैं, इन्हें बचपन में एक ऋषिवर का ऐसा आशीर्वाद है कि इनके स्पर्श किए हुए बड़े बड़े पत्थर आपके प्रताप से समुद्र पर तैरेंगे। फिर मैं भी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण कर अपने शक्ति भर सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र में पुल बंधवा दीजिए कि जो सुयश तीनों लोकों में गाया जाएगा। हे नाथ, अब इस बाण से जो मेरे उत्तर तट के वासी हैं उन पाप मूलक दुष्टों को मारिए। तब समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर संग्राम में धीर राम जी ने तुरंत ही उसकी व्यथा हर ली। देखी राम बल अतुलित भारी, हर्षि पयो निधि भयों सुखारी। सकल चरित कही प्रभु ही सुनावा, चरण बंदी पात होदी सिधावा। राम जी के बड़े अतुलित बल को देखकर समुद्र हर्षित हो सुखी हो गया। तब समुद्र अपना सब चरित्र कह सुनाया और उनके चरणों की वंदना करके चला गया। तब समुद्र अपने घर को गया। उसकी यह सम्मति श्री रामचंद्र जी को अच्छी लगी। तुलसीदास जी कलिकाल के पापों के नाशक इस चरित्र का गान करते हैं, जो सब सुखों का घर, दुखों का शमन करने वाला और राम जी के गुणों से भरा है। इससे पवित्र मन वाले सज्जन संसार की सब आशा और भरोसा त्याग कर इसे गाते हैं। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव, सिंधु बिना जलियान। श्री रामचंद्र जी का यह गुणगान
सब सुमंगलों को देने वाला है। जो आदर सहित इसे सुनते हैं वे इस संसार सागर के बिना नौका के ही पार हो जाते हैं।